आमीन आमीन। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आप सबके लिए, खुदावंद की तारीफ करते हैं। रब्बुल अफ़वाज की हम्द हो जिसने आज तक संभाल रखा है। मैं कल बैठा गौर कर रहा था कि बहुत शुरू के सालों में जब मैंने स्टडी शुरू की या प्राइमरी स्कूल शुरू किया, तो पहली तारीख जो मुझे याद है जो मैंने लिखना शुरू की, वो 1982 के 83 का वक्त था जब मैं अपने हाथ से जो है वो तारीख लिखना शुरू की। और आज जो है वो 2024 ख़त्म होने वाला है, और तब से लेकर आज तक जो है वो साल हर साल, हर महीने और शायद हर हफ्ते, अब तो हर रोज़ कहीं ना कहीं लिखनी पड़ती है। तो खुदा के शुक्रगुजार हैं, उसने एक एक दिन जो हमारे हाथों से, हमारी ज़िंदगी से गुजरा है, उसने संभाल रखा है। हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, उसकी बरकत के लिए, सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए, उन सारी बातों के लिए जो उसने भलाई की हमारे साथ की हैं। और जो बातें हमें भलाई नहीं भी लगती, उसमें भी कलाम के मुताबिक लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हम कलाम के हिस्से पर ईमान रखते हैं, अगरचे कि हम मोहब्बत का दावा नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं वो रहम करके हमारे लिए बुराई में से भलाई पैदा करता है। ये उसका शेवा है और ये उसका मिजाज है, ये उसकी सिफ्त है। हम उसके लिए उसके शुक्रगुजार हैं। आप में से बतेरे हैं जो गुज़श्ता बरसों से मुझे जानते हैं, और या हम एक दूसरे को जानते हैं, और आप में से ऐसे हैं जो कम से कम पिछले 4-5 साल से जो है वो इस जूम मीटिंग के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और खुदा उनका शुक्र हो। हाफ अ डेकेड एक टाइम है, इसे लॉन्ग टर्म जो है वो टेन्योर भी कहा जाता है, और हमने एक लंबा अरसा जो है वो खुदावंद की रिफाकत में इकट्ठे गुजारा है। आज जो बात करेंगे, अगरचे कि हमने इन दिनों में बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं, इबादत की हैं, तो भी कोशिश करते हैं कि इस बात को हम फिर से रिविजिट करें, जो आज जो है कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब और उसकी 51वीं आयत से हम ये बात शुरू करेंगे। जॉन चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 51, 51वीं आयत। वहां पर लिखा है, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। मैं हूं जिंदगी की रोटी। ये बात हम थोड़े ही अगर हफ्ते पीछे जाएं या महीना 2 पहले, तो जब यीशु मसीह ने एक और मकाम पर खुद को मैं हूं कहा, तो लोगों ने उससे मारने की कोशिश की, उसे कत्ल करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि ये जो मैं हूं है, ये यहूदी सर्कल में बनी इस्राएल के दरमियान ये लफ्ज सिर्फ और सिर्फ यावे गाड के लिए, खुदाए कादरे मुतलिब के लिए ही इस्तेमाल होता था। और जब यीशु मसीह ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया तो उन्होंने उसे कत्ल करने की कोशिश की। आज भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज भी वो ये सारी की सारी जितनी भी गॉस्पल्स हैं, शायद ही कोई ऐसा वाकया हो जो वो उन्होंने यहूदियों के दरमियान या फकीयों फरीसियों के दरमियान ना कहा हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो है वो यहूदी लोगों के साथ, और फिर कभी शरा के आलमों के साथ, कभी फकीयों और फरीसियों के दरमियान, और कभी हुकूमत और इख्तियार वालों के दरमियान होते थे। और उनकी वो बड़ी बड़ी बातें जो जिनका ताल्लुक जो है वो डॉक्ट्रिनल या मसीह की गहरी तालीम के साथ है, उन्होंने की हैं और उनको दर्ज किया गया है। इसीलिए यूहन्ना ही की अंजील में 20वें बाब में लिखा गया है कि बहुत सारे और भी काम हुए, मसीह ने और भी बहुत सारी बातें कही, लेकिन वो सारी जो हैं वो लिखी नहीं गई। लेकिन जो कुछ निजात के लिए जरूरी था वो हम तक पहुंचा है। अगली आयत है, वो ये कहती है, पास यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे। ये झगड़ने का मतलब है उनकी जो कन्वर्सेशन थी आपस में, वो बड़ी शार्प, हीटेड और बड़ी जो है
कहने लीजिए कि काबिल एतराज किस्म की जो है वो गुफ्तगू बनाकर या इसको जानकर जो है आपस में गुफ्तगू करने लगे और मसीह के खिलाफ भी उनकी जो है गुफ्तगू शुरू हुई। यीशु ने पास यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। ये बात जो उर्दू में लिखी है कि अपना गोश्त क्यों कर खाने को दे सकता है, इसकी जो सेंस है वो ये है कि यहूदी तनाजुर में शरीयत के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक ह्यूमन जो फ्लैश है वो खाना हराम है। आदमी का गोश्त हलाल नहीं है, जायज नहीं है, खाना पाक नहीं है। ये शख्स क्यों कर हमें जो है वो अपना गोश्त दे सकता है। ये हमें अपने साथ उस बड़े गुनाह में शामिल करने की कोशिश में है। ये क्यों कर अपना गोश्त हमें खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा है और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक इबादत खाना में तालीम देते वक्त कहीं। ये सारे का सारा जो सिनेरियो है उसको जब हम गौर से पढ़ते हैं तो यहूदियों का भी, और बाज़-औक़ात हम जब अपने बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे भी कहते हैं तो फिर हम ज़ॉम्बीज बनेंगे। अब हम यीशु मसीह का खून खाएंगे और पिएंगे और गोश्त खाएंगे और हम आदमखोर जो है वो बनेंगे। क्या यीशु मसीह का वाकई ही यही मकसद या ये मतलब था लोगों से बात करने का, या ये सिर्फ और सिर्फ इशाए रुबानी की तरफ इशारा था जिसको हम हर महीने और बाज़ लोग हर हफ्ते जो है इसको करते हैं, अपने दरमियान इस याद को मनाते हैं। क्या मसीह का इशारा इशाए रुबानी की तरफ था, जबकि अभी इशाए रुबानी का वक्त ना आया था, ना ही लास्ट सपर पर बात हुई थी। हम छठे बाब यूहन्ना में पढ़ रहे हैं, जबकि जिस बात हम लास्ट सपर की या आखिरी फसह के खाए जाने की बात करते हैं तो वो तो अगले 18वें 20वें और 22वें बाब के करीब कहीं जाकर हमें मिलेगा। ये बातें जो यीशु मसीह कर रहे हैं उससे मसीह की मुराद क्या है। मैं एक आयत को आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगा और वो ये 58वीं आयत को देखिए गौर से। जो रोटी आसमान से उतरी वो यही है, और मसीह का इशारा जो है अगली बात कहने का मतलब है कि जो खाना जो मन उन्होंने बियाबान में खाया वो जिंदगी नहीं दे सका, वो एवरलास्टिंग लाइफ के लिए काफी नहीं है। और इससे मुराद जो है लॉ ऑफ मोसेस है और उसकी सारी बातें हैं जिसका इशारा मसीह ने किया है कि वो तालीम जो बियाबान में दी गई वो हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती, लेकिन जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा, जो तालीम मैं तुम्हें देता हूं, ये बातें तुम्हें हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जा सकती हैं। इस मुकाशफा को अगरचे शायद हम दोबारा इसको जो है वो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बयान किया जा रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो रोटी जो बियाबान में जो है तुम्हारे बाप दादा ने खाई, वो खाकर मर गए, हमेशा की जिंदगी ना मिली, उनको हमेशा की जिंदगी देने के लिए जो है जो इस वक्त आया है, जो मौजूद हुई है, अब ये जो आसमान से उतरी है ये हकीकी रोटी है। जो तुमने बियाबान में खाई वो जो है वो ऐसा मन था जिसे खाकर लोग फिर भूखे हुए। वो इंसान की जो है वो अपनी सेल्फ एफर्ट्स थी जिनकी तरफ इशारा किया गया था कि इंसान खुद से अपने बदन से काम करके रास्तबाज ठहरने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन
उन रास्त बाजी के कामों के सबब से वो अबदी जिंदगी ना पा सका। और जितने भी रास्तकार गिने गए, रास्तबाज गिने गए, खुदा से डरने वाले गिने गए, वो सब के सब यही कहते हुए इस दुनिया से चले गए कि मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूं, तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। मैं फिर जो है, मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और वो फिर जमीन पर खड़ा होगा और मेरी ही आंखें उसे देखेंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर पैदाइश में, अयूब की किताब में, ज़बूर की किताब में जो है इन बातों का इजहार किया है कि वो खुदावंद की निजात के मुंतजर हैं। जो वो कर रहे हैं, जिस जिंदगी को वो गुजार रहे हैं, इससे हमेशा की जिंदगी मुमकिन नहीं है। एक आएगा जो हमेशा की जिंदगी बख्शेगा। एक रोटी है जो आसमान से उतरेगी, जिसे खाकर आदमी अब्दुलाबाद तक जिंदा रह सकता है। एक है जो हयात का दरख्त है, जिसके चौगिर्द 16 गर्जन तलवार मौजूद है। एक वक्त है कि उसे हटाई जाएगी और आदम की नस्ल फिर से उससे खाने के काबिल होंगे और वो हो जाए हमेशा की जिंदगी बख्शेगी। ये पैसेज जो है, इसका ताल्लुक अगरचे के बाद के सफ़ों में हम देखते हैं तो इशाया रब्बानी से जुड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने जब कफरनहूम के इबादत खाना में ये बातें कहीं, उस वक्त उससे मुराद इशाया रब्बानी ना थी। उससे मुराद जो है उसकी अपनी तालीम है, उसकी बातें हैं जो उसने कही हैं कि जो शख्स मेरी बातें सुनेगा, उन पर अमल करेगा, हमेशा की जिंदगी उसकी है। सवाल ये पैदा होता है, हम क्यों कहते हैं फिर ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है दो चीजों के दरमियान, इशाया रब्बानी को और खुदा के कलाम को? ये दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ हैं। हम कहते हैं कि इसमें इशाया रब्बानी का जो है वो इशारा मिलता है, खादम जो बयान कर रहा है वो कह रहा है नहीं, इसमें खुदावंद की तालीम की बातों का, उसके कलाम का जिक्र मिलता है, जिसे आदमी पाकर उस पर अमल करके, उसे डाइजेस्ट करके, उसको जिंदगी में लेकर जिंदगी का वारिस हो सकता है। इसमें फर्क क्या है? क्या कोई शख्स इशाया रब्बानी की रस्म में या फिर इशाया रब्बानी के इस एक्ट में शामिल होकर और सारी जिंदगी यही करता रहे और ना उसके कलाम की बातें सुने, ना ही उस पर अमल करे, ना ही लोगों को उस बात की तलकीन करे, तो क्या वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सकता है? सारी जिंदगी एक शख्स शीरा ले, रोटी ले, दुआ करे और कहे कि ये मेरे लिए हमेशा की जिंदगी है, क्या आप समझते हैं कि ये काफी है? जब मैं और आप इस बात को खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि हमेशा की जिंदगी जो है वो मसीह की बातें हैं, खुदा का कलाम है जो हमेशा तक किसी शख्स को जिंदा रहने में मदद कर सकता है। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं हूं जो जिंदगी की रोटी आसमान से उतरी हूं, मैं हूं जो हूं। ये वो है जो पुराने अहदनामे में जिसको मैं हूं कहा जाता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं। और जब यहूदी ये बात सुनते हैं वो तकरार करते हैं, झगड़ने लगते हैं, सख्त नाराज हैं। ये शख्स ऐसी बातें क्यों करता है? हमें जो है गुस्सा दिलाने की, ऑफेंड करने की कोशिश क्यों कर रहा है? हमें इससे ठोकर लगती है जैसी ये गुफ्तगू करता है। आदमी सिर्फ जो है वो रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसमें है। यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है। कलाम जो खाता है, जो कलाम को पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और वही आखिरी दिन मसीह के सबब से जिंदा किया जाएगा, क्योंकि खुदा अपने कलाम को फना के लिए कभी नहीं रखता। वो खा यूना की जिंदगी हो, खा वो किसी भी मुकद्दस की जिंदगी हो, जिसकी जिंदगी में कलाम बसता है, वो मौत के फंदों में, मौत के नरगे में, कब्र के जो है वो बंधनों में और पाताल के अड़बंगों में कभी फंसा ना रहेगा। ये
उस कलाम की तासीर है, उस कलाम की कुदरत है, खा वो बोला गया हो, खा वो लिखा गया हो, या फिर वो मुजस्सम हुआ हो। ये वो कलाम है जो जिंदगी की रोटी के तौर पर हमें दिया गया है ताकि हम इसे खाएं और पिएं। इसलिए मसीह यीशु ने जो है वो आखिरी फसा से बहुत पहले ये बात कही थी कि मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज और मेरा बदन जो है, मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है। उसका इशारा खुदा के कलाम और खुदा के कलाम की तरफ है जिसको दुनिया सुनती है और उसकी तालीम है जिस पर लोग अमल करके जिंदगी पा सकते हैं। कोई चीज जिसको जिस्मानी तौर पर हम खाते हैं हमें जो है वो जिंदगी नहीं बख्श सकती। महज एक ही बात जिस पर हम तकिया किए करते चले जाएं वो हमें जिंदगी नहीं बख्श सकती। पहले खुदा के कलाम की ताबेदारी, उसे जिंदगी में लेकर उसकी ताबेदारी में हम इशाए रबानी की जो है वो रस्म करते हैं या इशाए रबानी उस यादगार को मनाते हैं। पहले खुदा का कलाम, पहला दर्जा खुदा के कलाम का। उसने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत बख्शी है। बार बार कलीसियाओं में हम एक दूसरे को ये बात याद दिलाकर हम इनकरेज करते हैं कि उसने अपने हर नाम से ज्यादा, यानी उसमें यीशु नाम जो है वो शामिल नहीं है, ये दूसरे नाम हैं जो इंसानों ने उसे दिए हैं। उसने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत बख्शी है। यीशु नाम भी उसका कलमा है। और जो कोई उसके कलाम की ताबेदारी करता है उसको ओढ़ता है, उसको बचाता है, उसको नोश करता है, उसको खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, हमेशा की जिंदगी उसमें है। और यीशु मसीह का मतलब जो है ये नहीं था कि लोगों को ज़ॉम्बी बना दे या उनको आदमखोर बना दे, ऐसा हरगिज नहीं था। उसका मतलब जो है अपनी बातों और अपनी तालीमात की तरफ उसका इशारा था कि जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। क्योंकि जो कुछ उन्होंने बियाबान में सुना, कुछ ने अमल किया, कुछ ने वायलेशंस की, कुछ मर गए, कुछ रह गए, हमेशा की जिंदगी ना पा सके। तुम्हारे बाप दादा ने उसे खाया और वो मर गए। उन्होंने मन भी खाया और उन्होंने कलाम को जो है जो शरीयत की सूरत में उनको दिया गया उसकी ताबेदारी भी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद हमेशा की जिंदगी ना मिल सकी। और अगर इसी किताब के 5वें बाब की 39वीं आयत को आपको पढ़ते हैं तो वहां पर फकीयों और फरीसियों से ही आज फिर ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं चूंकि रेलेवेंट है। और वहां पर लिखा है, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। ये रेफरेंस जो है बहुत रेलेवेंट है आज के सरमन के साथ, आज की गुफ्तगू के साथ, कि खुदा का बेटा हमें जिंदगी बख्शने के लिए मुजस्सम होकर दुनिया में आया। और उसने हरगिज ये नहीं कहा था कि मुझे नोच कर खा लो इस वक्त तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। उसका मतलब उस मसलूबियत की तरफ भी था कि वो मसलूब होगा, वो मरेगा, और बनी नो इंसान जब उस पर ईमान लाकर, इकरार करके, उसकी बातों का यकीन करके, उसके काम का यकीन करके कि उसने मसलूब होकर हमारे लिए जो है उस काम को मुकम्मल किया जो शरीयत या अंबिया न कर पाए थे, वो मसीह जो है उसने मसलूब होकर किया है। यूं हमेशा की जिंदगी जो है वो उनको मिल सकती है। यूं वो दरवाजा वो बाड़ जो बनाई गई थी, शोलाजम तलवार जो लगाई गई थी, उसको हटाया जा सकता है। फिर से हयात के दरख्त की तरफ की राह जो बंद कर दी गई थी, रोक दी गई थी करोबियों के सबब से, उस पर से करोबी हटाए जा सकते हैं ताकि जो है वो उस तक फिर से रसाई हो सके और बनी आदम फिर से जो है हयात के दरख्त में से खा सके। यीशु मसीह नासरी जो निजात दहिंदा है, जिसकी बातें हमारे लिए जो है वो नूर भी हैं और जिंदगी भी हैं, उसी ने कहा कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा गोश्त फिल हकीकत, मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। गैर कौमों, जब तक हम तालीम नहीं पाते, जब तक हम सीखते नहीं हैं, हम उसमें शामिल नहीं हो सकते, हम बालग भी नहीं हो सकते।
خدا کا کلام بار بار جگہ بہ جگہ ہمیں یاد دلا کر کہ ہمیں مسیح کی راست بازی میں چلنا ہے اور اسی کی قدرت کے تابع رہ کر ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ جس طرح سے زندہ باپ کے سبب سے میں زندہ ہوں، خدا باپ کا، مسیح کا انکارنیشن، اس کا فنشڈ ورک، اور باپ کے سبب سے اس کا زندہ ہونا، اس روح کے سبب سے جو باپ نے اسے بخشی ہے، اس نے کہا جیسے میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، زندہ باپ کے سبب سے، اسی طرح سے میں آخری روز تمہیں پھر سے اٹھا کھڑا کروں گا، زندہ کروں گا۔ یہ اس کے تجسم کی طرف اشارہ تھا اور اس کے مصلوب ہونے کی طرف اشارہ تھا کہ جس طرح سے میں باپ کے سبب سے، یہ اس کی انکارنیشن تھی، یہ اس کا تجسم تھا کہ وہ بدن میں رہتے ہوئے اپنے باپ کی تابعداری کرتا رہا، ان سارے حکموں پر عمل کر کے اس نے جان دی اور اس نے کہا کہ میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اور جس طرح سے میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اگر تم میری باتوں پر عمل کرو اور میرے گوشت کو کھاؤ اور میرے خون کو پیو، تو میں آخری دن پھر تمہیں جو ہے پھر سے زندہ کر دوں گا۔ اپنے کلام کو جو تمہارے اندر بستا ہے تمہیں پھر سے زندگی بخشے گا۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس کے تابعداری کے سبب سے اور اس کلام کے سبب سے جو اس کے اندر تھا، جس کا ذکر، جس کا اظہار اس نے بیابان میں کیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اس نے خدا کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو پہلا درجہ دیا اور کسی آدمی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح سے اس نے جو ہے وہ اپنے کلام اور اپنی باتوں اور اپنی تعلیم کی بابت کہا، جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے۔ عشاء ربانی کی یادگار کو یا اس رسم کو نبھانے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے مکمل طور پر نہیں جڑی، بلکہ کلام کی تابعداری کرتے ہوئے کوئی شخص عشاء ربانی میں شامل ہوتا ہے، یہاں سے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ میں صرف چونکہ عشاء ربانی کے رسم میں شامل ہوتا ہوں تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ کلام کا یہ ریفرنس لاسٹ سپر سے بہت پہلے کا ہے اور اس کا تعلق مسیح کی باتوں کا ہے کہ میں ہوں زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری ہوں۔ یہ وہ یاوے خدا ہے جس کا کلمہ مجسم ہوا، وہ جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کر کے ہر بنی آدم، ہر انسان، ہر ذی نفس، ہر جن جو ہے وہ زندگی پا سکتا ہے۔ اور خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی مسیح کے کلام کو نوش کرنے اور کھاتے رہنے کا ہمیشہ فضل بخشتا رہے اور عمل کرنے کا بھی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رب الافواج، تیرا شکر، تیری حمد اور تیری تعریف ہو۔ ہم سب مل کر مسیح کے کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، جس کی باتیں زندگی بخشتی ہیں، جس میں پیوستگی کے سبب سے ہم قائم رہتے ہیں، جس کے کلام پر تابعداری کر کے یا کوشش کرتے رہتے ہوئے، اور خداوند ہمیں تسلی اور اطمینان ملتا رہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میں چلتے ہیں۔ ہمیں فضل بخش دے کہ ہم یسوع مسیح کی باتوں کو جو اس نے بشریت کے دنوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کی، خداوند فضل بخش دے ہم اس کی باتوں پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے ہیں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، ہم میں سے ہر ایک کو، چھوٹے بڑے کو، بزرگ کو، سب کو یسوع کے نام میں برکت دے۔ تیری تعریف کرتے ہیں۔ تیرا کلام ہمارے باطن میں سچائی کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے، یسوع ناصری کے نام۔